फ्रेंड्स, तो आज से हम करने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप्स टू सॉल्व। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम गिवन इक्वेशन को mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखेंगे। हमारा सेकेंड स्टेप होता है हम m को लिखें, दैट इज dx वाला पार्ट, m को लिखेंगे और n को लिखेंगे जो कि dy वाला पार्ट होता है। हमारा थर्ड स्टेप होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फाइंड करने का हमारा फोर्थ स्टेप होगा। हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे, इनको इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे एंड फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट वेदर द इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल और नॉट। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x अगर इक्वल होगा तो वो एग्जैक्ट होता है और वो हम पहले कर चुके हैं उसके सम्स। और अब हम देखेंगे अगर ये दोनों इक्वेशन दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, dou m by dou y is not equal to dou n by dou x। अगर ये हुआ that this implies that the given differential equation is non-exact। अगर non-exact है तो हम क्या करेंगे, कोई हमें तो एग्जैक्ट का ही सॉल्यूशन पता है, तो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होगा तो सबसे पहले हम उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। यही तो हमें नहीं, इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा फिफ्थ स्टेप होगा फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट कैसे? विद द हेल्प ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसके हेल्प से। ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के भी टाइप्स होते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 4 टाइप्स देखने वाले हैं। टाइप 1 होगा कि अगर dou m अपॉन dou y माइनस dou n अपॉन dou x अपॉन n ये पूरा f का x का फंक्शन आया, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद ये पूरा फंक्शन x के टर्म्स में ही रहेगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर f ऑफ x dx। अगर ये पूरा टर्म x में ही रहा, x के वेरिएबल में ही रहा, तब ये उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर f ऑफ x dx हो जाएगा। उसका सेकेंड टाइप होता है अगर dou n अपॉन dou x माइनस dou m अपॉन dou y अपॉन m इज इक्वल टू y का फंक्शन रहा, पूरा y के वेरिएबल में ही रहा, इन टर्म्स ऑफ ओनली y के फंक्शन में ही रहा, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा सिमिलर सा ही है, तो फंक्शन में g ऑफ y dy आ जाएगा। थर्ड टाइप होता है अगर इक्वेशन होमोजीनियस हुआ, तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है इज होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब हर टर्म्स के डिग्री सेम होगा। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके ईच टर्म्स हैव सेम डिग्री, हर टर्म्स की डिग्री सेम हो, तो वो इक्वेशन होमोजीनियस होता है। मतलब जैसे कि x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर y के ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है बट उनकी डिग्री सेम है। मतलब y में x का डिग्री 2 है, y का डिग्री 1 है, यहाँ पर y का डिग्री 2 है, x का डिग्री 1 है, तो टोटल डिग्री इस टर्म का 3 हुआ, इस टर्म का भी 3 हुआ। टर्म्स अलग है पर डिग्री सेम है दोनों का, तो ये इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे।
अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/mx प्लस ny, ये उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और एक टाइप आता है टाइप 4। टाइप 4 में हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया जाएगा, अगर कुछ ऐसे टाइप का इक्वेशन है, मतलब एक्स वाई के टर्म्स में तो फंक्शन रहेगा ही, पर dx के साथ y मल्टीप्लीकेशन में होगा, dy के साथ x मल्टीप्लीकेशन में हुआ, अगर ऐसा कुछ आया तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर लिखता है इज इक्वल टू हो जाएगा 1/mx माइनस ny, 1/mx माइनस ny, कुछ ऐसा। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सो फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x के टर्म्स में ही वैल्यू आएंगे और यहाँ पर सिर्फ y के टर्म्स में आएगा, तो हमारा टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 3 होमोजीनियस वाला है एंड टाइप 4 ऐसी टाइप dx के साथ y वाला पार्ट एंड dy के साथ x मल्टीप्लीकेशन में हो तो ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे। सो ये हमारा फिफ्थ स्टेप था। तो हमारे फिफ्थ स्टेप में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, तो हमारे सिक्स स्टेप में हम फाइंड करेंगे, हम सिक्स स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। सो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमने एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इक्वेशन कुछ m डैश dx प्लस m डैश dy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का आ गया होगा। एंड नाउ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, ऑफ कोर्स अभी एग्जैक्ट है तो हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू 0, नहीं इज इक्वल टू c, कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट। और अगर m डैश का या n डैश का इसमें से कुछ हम सॉल्व नहीं कर पाए, इंटीग्रेशन बहुत टफ हो गया, तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m डैश dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन m डैश फ्री फ्रॉम y dx इज इक्वल टू c। सो सॉल्यूशन हमारा एग्जैक्ट जैसा ही है, बस यहाँ पर न्यू इक्वेशन के m डैश और n डैश को यूज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n डैश फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c, नहीं तो ये वाला सॉल्यूशन लिख के हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।